इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बताया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रो से आया है विच मीन्स स्मॉल और मिलिटन पार्ट। द टर्म माइक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये कहाँ से है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड मार्को से आया है, ठीक है। विच मीन्स द इज लार्ज। दिस टर्म्स वेयर कम्ड बाई नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट रेंजर फ्रेश, ये वैज्ञानिक है जिन्होंने 1993 में बताया था, उन्हीं का वर्ड मैक्रो से आया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इसके कुछ मेन ब्रांचेस भी क्या क्या है, इसके मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड पार्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके हम लोग देख लेते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग, ये क्या, ये एक छोटा सा चीज़ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ये क्या करता है, नेशनल इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट के साथ डील करता है। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ऑफ ए फर्म। ये क्या आता है, कोई भी इंडिविजुअल की बात करें तो उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये अंदर में ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी सप्लायर, कोई भी फर्म, कोई भी प्राइस टेकर, ठीक है, प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी और एनी ऑफ फैक्टर, ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आते हैं। कुछ डेफिनेशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो दिया गया है वो है मॉरिक डॉब ने क्या दिया है, मॉरिक डॉब ने कहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट ए माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इन्होंने कहा है कि माइक्रो इकोनॉमी ये क्या है, इज फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोप में हम लोग छोटी चीज़ों का जो स्टडी करते हैं दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं प्रोफेसर ए पी लर्नर ने कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू ए माइक्रोस्कोप। इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक का मतलब होता है कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, मतलब सूक्ष्म चीज़ को, छोटे से छोटे चीज़ को, एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, की इकोनॉमी को अगर एक बॉडी माने तो उसके अंदर कितने सारे सेल्स हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड कंज्यूमर्स एंड द इंडिविजुअल ऑफ फर्म्स एज प्रोड्यूसर play their part in working of the whole economic organization. The following chart gives an idea of the scope of microeconomics के कुछ फॉलोइंग चार्ट दिया गया है। क्या चार्ट में दिया गया, पहला स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया गया है, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसिंग प्राइसिंग, तीन भागों में डिवाइड किया गया, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस। उसके बाद थ्योरी ऑफ जो फैक्टर प्राइस मतलब डिटरमाइन करता है किसी भी चीज़ का प्राइस क्या होगा, वो फैक्टर प्राइस के थ्रू करता है। डिमांड क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, प्राइस ज़्यादा है कम है, ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर निर्भर करता है। फैक्टर प्राइस क्या आता है, रेंट आता है, वेजेस आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है। वहीं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें तो इसे तीन भागों में से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, उसके बाद क्या है, इफिशियंसी इन कंजप्शन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी, की इकोनॉमी का इफिशियंसी कितना है, वो कितना कंजप्शन कर रहा है और कितना का प्रोड्यूस कर रहा है, इन सब का क्या किया जाता है, लिखा चोखा किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइज द इंटायर इकोनॉमी, जो कि सारे इकोनॉमी का क्या करता है कि स्टडी करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, यह डील्स करता है कितना एम्प्लॉयमेंट दिया गया, नेशनल इनकम के साथ डील करता है, नेशनल आउटपुट के साथ, टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, इन सभी चीज़ के बारे में एनालाइज करता है। बिजनेस फ्लक्चुएशंस, दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट, इसे ही इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है इसे हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए एग्रीगेट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक नज़र हम लोग डाल देते हैं इधर जो डिफरेंस दिया गया है इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस दिया गया है, तो देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। पहला मीनिंग की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, वह कैसे बिहेव करता है, कब वो डिमांड ज़्यादा करता है, सप्लाई ज़्यादा करता है ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी, मतलब ये पूरा का पूरा इकोनॉमी का क्या करता है, एग्रीगेट इकोनॉमी का ये स्टडी करता है, ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, एज ए पूरा को लेके ये क्या करता है, स्टडी करता है। दिस इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इसका मीनिंग में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, टूल्स। तो टूल्स क्या यूज़ किया जाता है, टूल्स यूज़ किया जाता है मैक्रो इकोनॉमी में, टूल्स यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल
डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई टूल्स का यूज़ किया जाता है, वहीं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का यूज़ किया जाता है मैक्रो में। स्कोप की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा, ये सभी क्या हो गया, ये सभी हो गया हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वही नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में दिखता है यहाँ, ये इसका स्कोप है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, तो माइक्रो का इंपॉर्टेंस है प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजंस लेने में ये मदद करता है, हेल्प है। इकोनॉमिक, वहीं मैक्रो की बात करें तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का क्या स्टडी है, इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना तक हुआ है, इन सभी चीज़ों का माइक्रो में स्टडी किया जाता है। थ्योरी क्या होता है, ये प्राइस थ्योरी से रिलेटेड है, ये क्या है मैक्रो। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से रिलेटेड, एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट एक्सेट्रा से रिलेटेड है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट एक्सेट्रा इस सब से रिलेटेड है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।